पिछले कुछ हफ्तों से ये बहुत फेमस हो रहे हैं बागेश्वर बाबा। बार हमारी रावण से बात थी और सर में मारो, अब सर में भरा मारो। अब आप पूछोगे कि इनकी खासियत क्या है। बताया जाता है कि जिनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं, इन शक्तियों से वे लोगों की परेशानियों को चमत्कारी रूप से समझ लेते हैं और इसका चमत्कारिक उपाय भी बताते हैं। इसके सर में मारो, जरा गला पकड़, इसका गला पकड़। यदि इसके ऊपर हिंदू मुस्लिम छिड़क दो तो मीडिया वाले भी इसको वैसे फेमस कर देते हैं। राहुल गांधी ने इस पर बहुत ही मजेदार बात कही कि बागेश्वर बाबा जैसा पाखंड तो ईसाई मौलवी भी करते हैं, तो बाबा पर रोक टोक क्यों? क्या हिंदू आजकल बिना रोक टोक के बेवकूफ भी नहीं बन सकते? यह बात सही नहीं है क्या दोस्तों? कुछ लोग आईआईटी बन जाते हैं, कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ लोग आईएएस बन जाते हैं और कुछ लोग मूर्ख बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते? सभी को मूर्ख बनने का अधिकार है। सभी धर्मों के लोग इस अधिकार से जागरूक हैं। लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से अलग होते हैं। ऐसे बाबा आपको सभी धर्मों में मिल जाएंगे और कुछ लोग इन्हें लॉयल तरीके से भी फॉलो करते हैं। चलो आज बाबा बागेश्वर की सच्चाई को समझते हैं और जनरली इन बाबाओं के फिनोमा को भी समझते हैं। You don't have any relationship with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna, not at all. They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो। यदि हम बाबा बागेश्वर की बात करें तो इनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये एक आश्रम भी चलाते हैं जिसका नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार इनका पूरा नाम धीरेन्द्र गर्ग शास्त्री है और ये महज 26 साल के हैं। आप देखो दोस्तों, एक 26 साल का लड़का बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में 15-16 साल के बच्चे स्कूल छोड़ करके बाबा बनने लग जाएं। चलो इन बातों को छोड़, हम बाबा बागेश्वर की बात करें तो ये सुर्खियों में एक कम्युनिकेशन भाषण की वजह से आए। पिछले साल मध्य प्रदेश में प्रवचन चल रहे थे तो इन्होंने कहा कि सारे हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवा दो। वेतन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और एक बड़ा ही अनोखा मामला उत्तर प्रदेश में भी किया जा रहा है और इसके ऊपर आपको कई वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगी। लेकिन इनके बाद इन्होंने कहा कि सारे हिंदू मिलकर के अपने हाथों में पत्थर उठा लो। यदि सारे पत्थर उठा लेंगे तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस नौकरी छोड़ दे, जज और वकील तो अपनी नौकरी छोड़ दे। लो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। क्या करेंगे जब कानून ही नहीं रहेगा तो? और सारे बाबा बन जाए। ऑब्वियसली बात है, ये एक कम्युनिकेशन भाषण था पब्लिक प्रेस को डिस्टर्ब करने के लिए। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं मैं बाबा नहीं हूँ, ऐसी गलतियाँ मैं हर बार करता रहूंगा। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। बाबा फिर से खबरों में आता है इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने के लिए। आप एक बार पहले ये वीडियो देखिए। एक भक्त इनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ता है और ये अपने पैर आगे कर देते हैं। चलो इनके लिए ये तो आम बात है, लेकिन एक और भक्त इनके पैर छूने के लिए आता है तो इनका रिएक्शन बहुत ही अलग था। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर आए राम कथा करने के लिए और यहाँ पर उन्होंने वही किया जो हर बार करते हैं, लोगों के मन को पढ़ना और बड़ा ही चमत्कार उपाय भी बताना। यहाँ पर हमारी कहानी की एंट्री होती है श्याम मानव की। श्याम मानव एक नेशनल कन्वेनर है। महाराष्ट्र में एक अंधश्रद्धा निर्मूलन नाम की एक कमेटी है जिसको सन 1980 में नरेंद्र दामोदकर के द्वारा बनाया गया। अब आप इसका नाम देखकर ही समझ गए होंगे, इसका काम था अंधविश्वास के ऊपर से पर्दाफाश करना। लेकिन 20 अगस्त 2013 को नरेंद्र दामोदकर की गोली मार करके हत्या कर दी गई। निश्चित सी बात है इसके पीछे कट्टर लोग जिम्मेदार होते हैं। लेकिन दिसंबर 2013 में महाराष्ट्र के अंदर एक कानून पेश किया जाता है। दोमन सेमरीफाई और काला जादू के ऊपर रोक लगा दी गई। ये इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात थी जिससे ये कैंपेन चल रही थी। धीरेन्द्र दावोलकर के मृत्यु के बाद इस काम को कंटिन्यू रखते हैं संजय मानव। ये इस संस्था के साथ में शुरू से हैं। ये अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं। ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये उस लूटमारी और फ्रॉड के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर हो रही है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि ये 200 से भी अधिक बाबाओं का भंडा फोड़ चुके हैं, जिनका पहला केस था लेजेंडरी शकुंतला देवी के ऊपर।
जिसको ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। संजय मानव कहते हैं ये उनकी मैथमेटिक प्रोग्राम के खिलाफ नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने एस्ट्रोलॉजी और फ्यूचर प्रेडिक्शन जैसी चीजें चालू कर दी। पुलिस ने FIR लिखी। जिस कार्यक्रम में जा रही थी उस कार्यक्रम को छोड़ करके उन्हें भागना पड़ा। इनका उन्होंने भांडा फोड़ दिया। शकुंतला देवी, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हुआ था, वो नागपुर में आई। उसने एडवर्टाइजमेंट शुरू की, गॉड कैन टेल करेक्ट फॉर्चून, सो कैन शकुंतला देवी। इसके बाद शकुंतला की चमत्कार और भविष्यवाणी सब खत्म हो गई। अब हम इनकी कहानी पर वापस आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर जाते हैं। राम मानव को पता चलता है कि ये राम कथा करने के लिए गए हैं। उन्होंने कहा ये तो अच्छी चीज है, इनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन इनको पता चला कि चमत्कार करके दिखाते हैं। इन्हें कहा जाता है कि ये 7 और 8 फरवरी को होगा। तो मुझे सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए, लेकिन लोगों ने ये ध्यान में ला के दिया कि उनके दिव्य दरबार के काफी वीडियोज उपलब्ध है, इसलिए मैंने उसके तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया। 40-50 वीडियोज उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। इन्होंने पुलिस को खबर दी और उन्हें ये प्रूफ भी देते हैं और पुलिस को कहते हैं कि आप उनके ऊपर एक्शन लो इस चीज के ऊपर, लेकिन पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेती है। बाद में नागपुर की पुलिस बाबा को क्लीन चिट भी देती है और पुलिस कहती है कि इन्होंने सारे सबूत जांच लिए हैं, इनको ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो काले जादू के खिलाफ हो। इसके बाद राम मानव धीरेन्द्र को 2 चैलेंज भी करते हैं। पहला चैलेंज, एक कमरे में 10 लोग हैं, आप उनका नाम बताओ, उनके पिताजी का नाम बताओ और उनकी उम्र और उनका नंबर भी बताओ। और दूसरा चैलेंज, बगल के कमरे में रखी कि नहीं 10 चीजों के नाम बताओ। वे चीजें कौन सी रखी हैं? श्याम मानव कहते हैं यदि बाबा ने 90% भी सही जवाब दे दिया तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, और यदि उन बेजवाब नहीं दे पाए तो धीरेन्द्र शास्त्री को माफी मांगनी पड़ेगी और इनके सभी ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना पड़ेगा। और उसमें लिखा गया था कि ये इवेंट 13 जनवरी को होगा, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री 11 जनवरी को ही वहां से निकल लिए। श्याम मानव ने इन्हें भगोड़ा कहकर के संबोधित किया और इनको धमकी दी जाती है कि जो नरेंद्र दामोदर दास के साथ में किया वही आपका भी हाल होगा। इसके बाद में श्याम मानव को सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन चैलेंज का क्या? इसके ऊपर धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं इनकी कथा 11 जनवरी को ही खत्म हो गई। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए। यदि इनको चैलेंज देना है तो रायपुर में आकर के चैलेंज दे। अब श्याम मानव अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं इनका रिएक्शन देते हुए। ये कहते हैं दिव्य दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है। इसके पीछे 2 कारण हैं। महाराष्ट्र में जिस ढंग की पुलिस यंत्रणा काम करती है, जिस ढंग की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके कारण नंबर 1। दूसरी चीज उन्होंने यह कही कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर बाबा के पास में गए थे। बाबा और होम मिनिस्टर के पहले से ही अच्छे संबंध थे। अब चैलेंज किया जाता है कि मानव के साइड से ना ही बाबा की साइड से कोई भी गड़बड़ी होगी। तो आपको क्या लगता है इसके रिजल्ट क्या आएंगे? मुझे लगता है कि बाबा को चैलेंज स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्हें छोटी मोटी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नागपुर हो या श्यामपुर क्या फर्क पड़ता है। इसके अलावा इन्होंने एक वीडियो में यह भी कहा कि ये कैंसर को भी खत्म कर सकते हैं अपने दवाइयों और आशीर्वाद के जरिए। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दे, अभी कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। मुझे तो यह बात समझ में नहीं आती है कि हमारी सरकार को किस बात का इंतजार है। क्यों हॉस्पिटलों में टाइम पास किया जाता है? इस बाबा से कैंसर का उपाय सीखा जाए और लोगों में बांट दिया जाए। आपको तो पता ही कि भारत में कितने सारे पेशेंट हैं कैंसर के। आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि पर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।